तो आ गए हैं हम लोग अपनी टैली स्क्रीन पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे कंपनी बनाई जाती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट टाइम आपकी ओपनिंग स्क्रीन होगी तो वो ये होगी। इसको देखकर घबराइएगा नहीं कि क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्क इन एजुकेशनल मोड। ओके, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे हम क्लिक करेंगे या ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे। ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करते ही आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में जो भी लास्ट टाइम आपकी कंपनी ओपन थी वो ओपन दिखाई देगी, बट हम इस टाइम पे इस कंपनी को बंद कर देते हैं, शट कर देते हैं, क्योंकि आपको ये स्क्रीन दिखेगी अगर आपने फर्स्ट टाइम पहले से कोई कंपनी नहीं बना रखी है। तो थोड़ा सा कीज़ के बारे में जान लेते हैं, इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इनके बारे में मालूम ना हो, तो उसके लिए हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। सबसे इम्पॉर्टेंट की यहाँ पर है कीबोर्ड में सबसे टॉप रो में होती है एस्केप की। ओके, यहाँ पर तो ये नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स के आगे है, बट ये इसके ऊपर यहाँ पर जहाँ F1 F2 लिखा होता है वहाँ पर ये की होती है इस जगह पर, और ये एस्केप लिखा होता है। तो एस्केप की का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं पर कुछ भी कैंसिल करना हो तो एस्केप की का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद लेटर्स तो नॉर्मली यूज़ होते हैं। अगर कैपिटल लेटर करना हो तो कैप्स लॉक, और फिर से स्मॉल करना हो तो कैप्स लॉक। अगर आपको नंबर्स यूज़ करने हैं तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और इन नंबर्स के साथ साथ अगर इनमें से कोई सिंबल हमें यूज़ करना है तो इन सिंबल्स को हम शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं, इस शिफ्ट के साथ। ठीक है, देख सकते हैं नीचे वाली पहले नंबर्स ये हाईलाइटेड है और शिफ्ट प्रेस कर दिया तो ऊपर के सिंबल्स हाईलाइटेड हैं। ओके, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे वो है ऑल्ट की। ठीक है, ऑल्ट की का यूज़ हम करते हैं फंक्शन कीज़ के साथ ज़्यादातर, जो ऊपर की तरफ यहाँ पर होंगी F1 F2 F3, ये सारी फंक्शन कीज़ होंगी, इनका यूज़ हम करेंगे। जैसे कि डेट चेंज करने के लिए, करंट डेट चेंज करने के लिए F2, और करंट पीरियड चेंज करने के लिए ऑल्ट F2। ठीक है, इस तरह से और भी कीज़ होंगी जो आगे आप देखते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये तीनों जो है 2 टाइम्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे। तो आप दोनों में से किसी भी साइड का यूज़ करें, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, सेम ही होता है। ओके, फिर है ये एंटर की। एंटर की के थ्रू ही हमें नीचे आना है या आगे बढ़ना है यहाँ पर। और ये है हमारी डाउन, लेफ़्ट राइट, अप एंड डाउन एरो कीज़। इन एरो कीज़ के थ्रू भी हम ऊपर नीचे आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट कुछ का हमें लगा था कि शायद कुछ लोगों को ना पता हो। उसके अलावा यहाँ पर देखिए होम एंड पेज अप पेज डाउन जो बटन्स लिखे हैं, इसके इसी जगह पर थोड़ा सा आगे नंबर्स होते हैं 1 2 3, जिसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। तो हम नंबर्स यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं जो ऊपर की टॉप रो है, और यहाँ पर जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा न्यूमेरिक कीपैड से ही नंबर्स का यूज़ करिएगा। ओके, तो ठीक है, आज शुरू करते हैं हम अपना कंपनी क्रिएशन। स्क्रीन आएगी ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करने के बाद, वो ये होगी। इस स्क्रीन में हमें क्रिएट कंपनी पर जाना है, जिसके लिए हम डाउन एरो का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सी भी प्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली। इससे हमारी ये स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिएगा लिखा हुआ है डायरेक्टरी, कंपनी क्रिएशन के नीचे। तो ये डायरेक्टरी क्या होती है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और इसके बारे में आपको समझाएंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिएगा कि आपको नेम से स्टार्ट करना है। ओके, तो हम कंपनी का नेम रखते हैं। हमने कंपनी का नेम रखा CKC
कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका एड्रेस लिख दिया हमने, लखनऊ। अगर आगे और आपको लिखना है ज़्यादा बड़ा, ठीक है, तो हम यहाँ पर कई लाइंस में भी इसे लिख सकते हैं, यानी कि बड़ा सा एड्रेस दे सकते हैं। ओके, अगर नहीं भी देंगे एड्रेस तब भी हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, बट देना चाहें तो हम जितना भी बड़ा दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंट्री इंडिया। ठीक है, ये जो बाकी की कंट्रीज़ यहाँ दिख रही हैं, इन सारी कंट्रीज़ में टैली यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट हमारा है यूपी, इसलिए मैंने यूपी लिया है। पिन कोड है 226012। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमने डाला है ओके, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया आपका ओके। इसी तरह से फैक्स नंबर अगर हो तो वो भी डाल देंगे। जीमेल आईडी हमने डाल दी। वेबसाइट हो तो वो भी डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा ये जो 2 ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो इस टाइम पे हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो है 1 अप्रैल 2020। ओके, बुक्स बिगनिंग में बहुत बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 31 मार्च डाल देते हैं, बट हमें 31 मार्च नहीं डालनी है, क्योंकि 31 यहाँ पे जो भी डेट होती है उसका मीन्स होता है कि आपने कंपनी तो स्टार्ट की है, जब भी स्टार्ट की हो, लेकिन उसके अंदर ट्रांजैक्शन कब से स्टार्ट किए हैं, यानी कि लेन देन कब से स्टार्ट किया है। तो आपने जब भी लेन देन स्टार्ट किया होगा उस वाली डेट को आप डालेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जिस दिन कंपनी शुरू होती है उसी दिन से लेन देन भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम 1 अप्रैल ही यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर है टैली वॉल्ट पासवर्ड। ओके, और नीचे एक और है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। तो ये दोनों ही पासवर्ड हैं, इन दोनों पासवर्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी नहीं, अभी हम थोड़ा सिंपली जल्दी से कंपनी क्रिएट करना सीख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस करेंसी सिंबल, जो करेंसी सिंबल है वो दिखिएगा। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन कंपनी टैली का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर RS आपको दिखाई देगा। नीचे लिखा हुआ है फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम INR यानी कि इंडियन रुपीज़। उसके आगे है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। तो क्या आप चाहते हैं कि जो भी अमाउंट कहीं पे भी लिखा हुआ आए उसके साथ साथ सिंबल भी आए। अगर ऐसा चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो रहने देंगे। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं। हाँ, तो हमने इसको यस रखा है। शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आप अपने अमाउंट को मिलियंस में शो करना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल जैसे 2 रुपये 1 पैसे या 2 रुपये 50 पैसे, इस तरह से कोई भी जो नंबर होते हैं तो बाद का जो होता है वो डेसिमल कहलाता है। तो डेसिमल में आप बहुत बार आप लोग कभी कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो ऐसा नहीं होता 3333 लिख कर आ गया बहुत ज़्यादा 8-10 बार, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 टाइम्स चाहिए, 3 या 2 टाइम्स में जो भी आता है, तो इसलिए ये 2 हो गया। नेक्स्ट है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद के जो चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड है, तो उसके लिए है पैसे, रुपए पैसे होता है, तो ये पैसे हो गया। तो ये आपका कंपनी क्रिएट करने के लिए हमने एक बार और एंटर किया तो यहाँ पर लिख कर आ गया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के आगे क्वेश्चन मार्क है और यस और नो लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि ये इस पूरी स्क्रीन पर जो कुछ आ रहा है वो आपको सेव करना है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है,
तो आप एक बार और एंटर कर देंगे तो आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी आपको कोई चेंजेस करने बाकी हैं तो आप इससे बैक स्पेस से पीछे की तरफ आ सकते हैं, जिससे मिटाते हैं हम बैक स्पेस, उससे पीछे की तरफ आ सकते हो और इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसमें जब लास्ट में हमने एक्सेप्ट किया था तब अगर आपने नो प्रेस किया होता एन, तो हम डायरेक्टली फर्स्ट पे चले जाते, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टरी जो लिखा हुआ है और CKC कंपनी नेम, तो यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते। दैट मीन्स अगर हमें बिल्कुल स्टार्ट में ही कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, एन प्रेस कर देंगे, जिससे हम नो करके फर्स्ट में आ जाएं। और अगर अभी नीचे की तरफ ही किसी चीज़ में चेंज करना है तो हम बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक बार और एंटर कर देंगे क्योंकि अब हमें एक्सेप्ट कर लेना है, तो हमने यस कर लिया और ये कंपनी हमारी क्रिएट होकर यहाँ पर आ गई है। देख सकते हैं आप, जो कंपनी नेम हमने दिया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे नो वाउचर एंटर्ड लिखा हुआ है। ओके, आई होप आपको कंपनी क्रिएशन समझ में आया होगा, और इसको और अच्छे से समझने के लिए कम से कम 5 से 10 कंपनीज आपको बनानी है। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको 5 to 10 कंपनीज बनानी ही बनानी है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब बात करते हैं। थैंक यू।